अस्सलाम वालेकुम। सफ़र-ए-मन, मानूर अहमद, आखिरी किस्त के लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। मैंने कुछ कहा था, आपने सुना नहीं क्या? शनाया ने हाथ नहीं थामा। सुन लिया, अब चलो। वो बात टालने के मूड में था, तभी कदम बढ़ाए। पाकर शनाया ने फ़ौरन पुकारा, उसे रुकना पड़ा। वो अगले ही पल रुक गया, थरा देने वाली गहरी सांस भरी। नहीं भूला मैं, इस हवेली से मेरी माँ का खाली हाथ चुपचाप निकलना, घर से बेघर होना, औलाद से दूर होना, मोहताजी की ज़िंदगी, बिना शिकवे शिकायत के गुज़ारना। मुझे याद है सब कुछ, कुछ नहीं भूला। वो पलटकर शनाया के सामने आन खड़ा हुआ। कभी गुज़ारी है मोहताजी की ज़िंदगी तुमने? एक पल भी गुज़ारा हो तो जानो कितनी अज़ियतनाक होती है। किसी का मोहताज होना, सही होकर भी चुप रहना, किसी की हाँ-ना का मुंतज़िर रहना, किसी के खौफ से ऊँची साँस भी न लेना। मौत से ज़्यादा कर्बनाक होती है ऐसी ज़िंदगी, जो मेरी माँ ने गुज़ारी। घर से बेघर, शौहर के होते हुए बेवा, औलाद के होते हुए बेऔलाद। बाकर समान की आंखें शोलों की लपेट में थीं, जो शनाया के चेहरे को झुलसा रही थी। वो एकदम सहम सी गई। इस सब का जिम्मेदार एक शख्स था, समान अहमद, मेरा बाप। जिस दिन उसने मेरी माँ को हवेली से जाने का कहा था, मेरे दिल से वो उसी दिन निकल गया था। जो दिल से निकल जाए, वो जिए या मरे, क्या फ़र्क पड़ता है? वो सफाकी से कहता शनाया से दूर हो गया। दोनों हाथों में सर के बाल जकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से दुख से सुर्ख पड़ चुका था। क्या इतना आसान होता है 3 बच्चों की माँ को खाली हाथ निकाल देना? वो बेयकीनी से कहता, गहरी सांस लेता निकल गया। शनाया ने उसके सारे जख्म हरे कर दिए थे और खुद भी जख्मों की दलदल में जा गिरी थी। वो चुपचाप पीछे पीछे चल रही थी, लब काटती, हाथ मसलती, गाहे बगाहे निगाह बाकर सामान की पुश्त पर डालती और उसे दुख में धकेल कर खुद को कोसती। अंदर ही अंदर न जाने कितनी बार उसने बाकर सामान को आवाज दी थी, मगर वो अंदर ही टूट जाती थी, हर बार लबों तक आने से पहले ही। उसे इमाम साहब की बातें याद आईं और शनाया के मन में उन उनकी बातों की तायद की। बाकर ज़मान वाक़ई बहुत शिद्दत पसंद था, हर जज़्बे में। हवेली के करीब पहुँचे तो शाम होने के करीब थी। सूरज आखिरी लालगी वसीह आसमान पर बखेर रहा था और लम्हा-ब-लम्हा वो भी ऐसे ही बिखर रही थी। जब उसने तेज़ी से मुरीद को अपनी तरफ आते देखा, बाकर ज़मान खामोशी से उसकी जानिब बढ़ गया और शनाया हवेली की जानिब। उस शाम हवेली में बहुत रौनक थी। सब इकट्ठे थे। आयशा, ज़हीर, वो भी आए हुए थे। ज़ुहैब भी चेकअप करवा के वापस आ चुका था, मगर वो अपने पोर्शन में ही था। मुख्तलिफ लवाज़मात से सजे डाइनिंग टेबल पर खुशगवार माहौल था, लेकिन शनाया जबरन मुस्कुरा रही थी और खाना बराए नाम ही खा रही थी क्योंकि बाकर ज़मान मौजूद नहीं था। जब से मज़ार से लौटे थे, वो हवेली नहीं आया था। शायद उसका खाना बाहर भेज दिया गया था। गुलज़ार अहमद और नफ़ीसा खाने के बाद अपने पोर्शन में चले गए। नासिर और ज़हीर डेरे पर। ख़वातीन आमना के पास जमा थीं, खुशखपियों में मसरूफ़। 9 बजे के करीब शनाया वहाँ से नमाज़ पढ़ने का कहकर उठी और अपने कमरे में आ गई। बाकर ज़मान अभी तक नहीं आया था। वो बेचैन सी वज़ू किए नमाज़ पढ़ने लगी थी। रात के गहरे अंधेरे को चाँद की दूधियाँ दिलकश सी चाँदनी काट रही थी और सितारे इसका भरपूर साथ निभा रहे थे। दरख्तों के पत्ते सर-सर की आवाज़ पैदा कर रहे थे। रात का हुस्न हर सू फैला हुआ था। रात की पुरसरारियत भी अजीब होती है। कभी ज़ख्मों को कुरेदती है, तो कभी ज़ख्मों का मरहम बन जाती है। जहाँ हिज्र वाले जागते हैं, वहीं विसाल वाले भी रात आँखों में काट देते हैं। कभी अजब सा पुरसरार शोर कोई नहीं सुनता, तो कभी सन्नाटे की चीखें सुन ली जाती हैं। बेदर्द सोते और दर्द दवा ले जाते। वो इशा की नमाज़ पढ़ रही थी जब दरवाज़ा खुला और बाकर सामान अंदर आया। शनाया ने नमाज़ पढ़कर पलट कर देखा। वो कागज़ात फैलाए, इनमें महव था। ये कागज़ात उसे गुलज़ार अहमद ने दिए थे, जिनका वो जायज़ा ले रहा था। पैकिंग कर लेना, सवेरे जाना है, कागज़ात पर निगाहें जमाए ही कहा। शनाया ने जाए-नमाज़ को तह लगा कर रखा, दुपट्टा खोलती पास आई। चंद एक बार लब हिलाए, पर कुछ कह न सकी। आंखें मीच कर खोली और कहा, ज़ब्त से, मैं रुक जाऊँ कुछ दिन? वो जवाबन नहीं बोला तो वो मज़ीद बोली, भाभी अहमद को सँभालती हैं। हस्बा को सारा काम अकेले करना पड़ता है, तो इसलिए बात करते उसका लहज़ा धीमा पड़ा था। ठीक है, रुक जाओ। लेकिन वो चुप हुआ तो शनाया मुतजस्सिस हुई। इतने में वो बोला, कुछ दिनों का मतलब कुछ दिन ही होना चाहिए, कुछ महीने न बन जाए। अंदराज मसरूफ़ ही था। एक हाथ दाढ़ी के बालों को खुरचता। शनाया को समझ नहीं आई क्या करे। वो खफ़ा था तो कैसे खफ़गी कम करे।
اس کا موڈ بہتر کرنے کو وہ پاس آئی اور بولی ذرا ضبط کیے خوشگواریت سے. جانتے ہو میں نے بیرون ملک بہت سارا وقت گزارا ہے. لندن، کینیڈا، لیکن یہاں گاؤں میں عجیب سا سکون ہے. اچھا لگتا ہے مجھے یہاں رہنا. ہوا کی تازگی، مٹی کی خوشبو اور کہہ تو رہا ہوں رک جاؤ. وہ ٹوک کر بولا. اس کے اس قدر پھیکے جواب پر وہ سلگ سی گئی. اس کے سرد رویے خاموشی سے وہ ڈر گئی. ایک پل کو اسے محسوس ہوا اس کا بولنا بیکار ہے، بے وقت ہے. پہلے تو سوچا فائل اٹھا کر دور پھینک دے، پھر دانت پیستی اٹھی اور بیگ نکال کر بیڈ پر رکھا. باقر زمان کے سامان کی پیکنگ کرنے لگی. بیبو جی کو کہنا میں ان کے بھائی کی قبر سے ہوتا ہوا جاؤں گا. دعا بھی کروں گا مغفرت کی. میں بیبو جی کی پریشانی افورڈ نہیں کر سکتا. شنایا کے قدم تھم سے گئے. وہ الماری کی طرف بڑھ رہی تھی. باقر زمان کے الفاظ اسے ساکن کر گئے. اس نے والد یا باپ نہیں، ان کا بھائی کہا تھا. لہجہ بھی خشک تھا، ہر جذبے سے پاک. نہ نفرت نہ محبت، صرف خالی پن تھا. خالی پن میں درد چیخا تھا، بے بسی روئی تھی اور پرانا زخم سسکا تھا. شنایا نے پلٹ کر دیکھا. وہ ہنوز کاغذات میں الجھا ہوا تھا. شنایا کی نگاہوں میں امید کی کرن روشن ہوئی. اس نے من ہی من میں اللہ کا شکر ادا کیا. اتنے عرصے بعد سپنا سے ہی کچھ نہ کچھ تو بہتر ہونے جا رہا تھا. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا معلوم سب ٹھیک ہو جاتا. کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی نگاہوں کو خود پر محسوس کیا تو پوچھا. آپ کی شبیہ آنکھوں میں اتار رہی ہوں تاکہ جب بھی آنکھیں بند کرو آپ ہی کو دکھائی دوں. کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو؟ اسے گمسم پایا تو دوبارہ پوچھا. اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا. وہ سنبھلی اور کہا کچھ نہیں. باقر زمان نے کاغذات سمیٹ دی اور بولا سوچ رہا تھا تم بھی میرے ساتھ آفس جوائن کرو، لیکن اس سے پہلے کہیں گھومنے چلے. کہاں جانا چاہو گی؟ شنایا نے اس سوال پر اس کے چہرے پر نگاہیں جمائی. وہ فون میں لگا ہوا تھا. کچھ دیر سوچتی رہی. ایک انجانا سا درد ہوا تھا اسے باقر کی بے نیازی پر. اللہ کا گھر دیکھنا ہے مجھے، لے جاؤ گے؟ شنایا کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر الگ ہی نور. باقر زمان کا ہاتھ تھم گیا جو فون کی اسکرین پر متواتر چل رہا تھا. ہاں ضرور لے جاؤں گا. چلتے ہیں امر پہ. بیبو جی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں. ڈاکومنٹس ریڈی کرواتا ہوں. سچ کہہ رہے ہو؟ لہجہ خوشی سے سرشار تھا. وہ لپک کے پاس آ بیٹھی. ایک بار میں ساری بے نیازی خفگی بھول گئی. ہاں بالکل سچ. چلتے ہیں جلد انشاءاللہ. مطمئن سے انداز میں کہا اور نگاہیں شنایا کے چہرے پر الجھ سی گئی. وہ عجیب سی کیفیت میں تھی. نہ رو پا رہی تھی نہ ہنس. بولنا چاہ رہی تھی مگر اپنی کیفیت کو بیان کرنے کو اسے اس معیار کے الفاظ نہیں مل رہے تھے. وہ خوش تھی سرور کسی کیفیت میں، جیسے لمبی گھٹن نہ ہموار مسافت کے بعد منزل کا نشان نظر آیا تھا یا برسوں سے بیماری میں تڑپتے کو طبیب ملا تھا. باقر زمان نے بھی محسوس کیا وہ کسی الگ ہی کیفیت میں تھی. نارمل ہوش میں تو بالکل نہیں تھی، کسی اور ہی دنیا میں تھی. اس کی گہری سی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو گرنے لگے. باقر زمان نے اسے کوہنی سے قریب پکڑا اور پوچھا کیا ہوا؟ وہ چونکی. اس کے یوں چونکنے پر وہ تعجب کا شکار ہوا. آئی بروز کیڑے اسے دیکھنے لگا. وہ بولی نہیں. اسی پل آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی. وہ معبود کے گھر کو دیکھنے کی خوشی میں محبوب کے سینے سے لگی رو رہی تھی. تھینک یو مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے. دھیرے سے اظہار تشکر میں وہ لب ہلانے لگی. باقر زمان نے ہاتھ بڑھایا. اس سے پہلے کہ اس کے سر پر تسلی سے ہاتھ رکھتا اس کا فون بجنے لگا. وہ آنسو صاف کرتی اس کے سینے سے الگ ہوئی. ہاتھ ابھی اس کے سینے پر تھا، مٹھی کی صورت. وہ اتنے میں فون کی طرف متوجہ ہو گیا. ظہیر کی کال ہے، وہ ڈیرے پر ہے، میں آج شاید وہیں رک جاؤں. کال اٹینڈ کیے بنا ہی وہ بتانے لگا. اس کی آنکھیں اشک بار رخساروں کو بھگو رہی تھی اور باقر زمان نے دیکھا نہیں تھا یا دیکھ کر بھی اندیکھا کر گیا تھا. اب رخساروں کے ساتھ ساتھ شنایا کی روح بھی بھیگنے لگی تھی. اسے بھی بولنا تھا. جب دروازے پر دستک ہوئی وہ سنبھلنے لگی. اتنے میں عائشہ اندر آ گئی مسکراتی، اور اسے دیکھتے ہی شنایا اٹھ کھڑی ہوئی. میرے آنے کا وقت غلط تو نہیں؟ شرارت سے پوچھا. بالکل صحیح وقت پر آئی ہو. میں جانے لگا تھا، ظہیر انتظار کر رہا ہے. وہ اٹھتے ہوئے بتانے لگا. پیکنگ کر دینا. اس نے شنایا کو مخاطب کیا. فون کان سے لگائے چلا گیا. تم لوگ جا رہے ہو کیا؟ عائشہ حیران ہوئی. باقر نے جانا ہے صبح. میں یہی ہوں کچھ دن. آؤ بیٹھو. شنایا نے خوشگوار انداز میں کہا.
चेहरा कदरे मोड़े ना महसूस अंदाज में आंखों के कोने उंगलियों की पोरों से पोंछे। नहीं, यहाँ नहीं, बीपू जी के पास जाकर बैठे? आयशा ने जवाबन पूछा। अच्छा चलो। शनाया को उसकी बात पसंद आई थी और अगले ही पल बाकर सामान के बैग पर एक उदास निगाह डालकर कमरे से बाहर निकल गई। बाकर जबान का सर्द बर्फीला रवैया उसे एक बार फिर तोड़ गया था। अगली सुबह नौ का आगाज भरपूर खुनकी वाला था। मौसम खुशगवार था, बादल गरज रहे थे। बरसने को तैयार। परिंदों की टोलियों की हवा की सख्ती से परवाज की सिमत भटक रही थी। कुछ ऐसे ही उसकी निगाहें किसी भटके हुए मुसाफिर की तरह बाकर जमान की तलाशी में भटक रही थी। उसका रात का सर्द रवैया, गुरेज, निगाह का फासला शनाया भुला नहीं पा रही थी। वो नाश्ते के बाद बेचैनी सी कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी, पर्दे हटाए। तभी वो अंदर दाखिल हुआ और सीधा ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया। शनाया ने पलट कर देखा। वो ड्रॉर से कुछ निकाल रहा था। वो वहीं टेक लगाए देखने लगी। जाना जरूरी है? जाने क्या सोचकर पूछा। हाँ, कुछ जरूरी काम है, वो बताता हुआ उसकी तरफ आया। वो उसे करीब आते देखकर जाने लगी, पर जा नहीं सकी। उसकी कलाई बकर सामान की मजबूत गिरफ्त में थी। तभी वो बोली, मुझे आपकी पैकिंग करनी है। ये सुनकर उसने कलाई छोड़ दी। शनाया का दिल डूब कर उभरा। उसके सारे काम कितने आसान थे। पास आना, हाथ पकड़ना, छोड़ देना। क्या देख रहे हैं? बाकर सामान को अपनी तरफ मतवातर देखते पाया तो पूछा। वो बेड पर बैठ चुका था, निगाहें शनाया पर जमा रखी थी। जानता था शनाया की उदासी, खामोशी की वजह। ऐसा नहीं है शनाया कि तुम शिकवा करोगी तो मैं समझूंगा नहीं। जानता, समझता हूँ सब। तुम्हें परेशान करना मेरा मकसद होता नहीं, पर कर जाता हूँ। लेकिन तुम शिकवा किया करो, ऐसे चुप नहीं रहा करो। लहजा जख्मी सा था। मैंने पूछा था क्या देख रहे हैं? उसने सवाल दोहराया। वो जिन शिकवों की बात कर रहा था उनके मुताबिक वो बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बात चलती तो बहुत दूर तक निकल जानी थी। बाकर जमान के जख्म फिर से हरे हो जाने थे। तुम्हें सवाल का जवाब दिया। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। खैरियत? अंदाज कदरे खुशगवार था। फिजा का बोझपन कम होने लगा। क्या करूं? प्यार भर जो दिया है तुमने मुझ जैसे कड़वे इंसान के अंदर, इतनी मिठास भर दी। वो निगाहों के साथ साथ जज्बों का जाल बिछाने लगा। ज्यादा मीठे भी न बन जाना, कोई मिठाई समझकर खा जाएगा। शनाया ने मुफ्त का मशवरा दिया और बैग की जिप बंद करने लगी। तभी वो आगे बढ़ा और उसे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो पास आ बैठी, उसकी मोहब्बत के रंग में रंगने लगी। वह जादू सहर की तरह उस पर हावी हो रहा था। अपनी मौजूदगी के हिसार में उसे जकड़ लिया था। उसकी मौजूदगी ऐसे ही शनाया की आंखों में नमी ले आती थी। अब भी उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो नमी नहीं, बेपनाह चाहत थी, जो अश्क बनकर उसकी आंखों में उतर आई थी। कैद करने का बड़ा शौक है आपको? धीरे से पूछा। तुम्हें एतराज है कोई? सवाल के बदले सवाल किया। उसके लहजे में अजीब सा भारीपन था। आंखों में कोई जज्बा शिद्दत से उमड़ आया था। वो कदरे उसकी तरफ झुका तो शनाया कुछ खज्जल सी हुई। चेहरे का रंग बदला, सांसों की रफ्तार बदली, धड़कनों की लय बदली। कुछ पूछा है मैंने? सरगोशियाना सा अंदाज था। क्या ये कैद मंजूर है? सवाल दोहराया। हाँ, मोहब्बत से लबरेज लहजे में हामी भरी। कहते हैं जिनसे मोहब्बत हो इनको कैद नहीं किया करते, आजाद छोड़ दिया जाता है। पर नहीं, पर नहीं काटे जाते, उड़ने दिया जाता है, खुलकर जीने दिया जाता है। वो उसके हाथ की रिंग पर उंगली फेरने लगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं अपनी चाह, अपनी मर्जी से ये कैद चुन रही हूँ। फिर तो कहने वालों को कोई एतराज नहीं होगा ना? वो भी लफ्जों का जाल बुन रही थी। इस कैद में जमानत नहीं होती। वो डराने लगा। जमानत चाहिए किसको? इस बात में बाकर जमान मुस्कुराए बिना न रह सका। हाथ से उसके बाल कान के पीछे अड़से और पुकारा, नरमी से, मोहब्बत से। शनाया। जवाबन हनकार भरी, निगाहें झुकाए। आई एम सॉरी, कल मैं यकीन करो ऐसा कुछ नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कल की बात नहीं करनी बाकर, अब की करनी है, इस लम्हे इस पल की। और मैंने कहा था अब मुझसे कुछ भी नहीं पूछना, छुपाना, न जख्म, कुछ भी नहीं। शराया टोक कर बोली, हाथ उसके लबों पर रखा तो वो चुप हो गया। मेरे गम तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण की तरह है, लेकिन मैं कोशिश में हूँ शनाया सब कुछ भूल सकूं। इस कोशिश में मुझे पता नहीं कितना वक्त लगे, तब तक शायद कोई तकलीफ। वो मजीद बोलना चाहता था। बाकर बार बार वजाहत नहीं दे प्लीज। वो फिर से टोक कर बोली,
तो और क्या करूँ? वो बेबस सा था। वादा, जल्द उम्र पर ले जाने का। ये बात अब वो भूलने नहीं देना चाहती थी। वादा पक्का वाला। बाकर ज़मान ने मुस्कुराकर कहा और दोनों हाथों में शराया का चेहरा था। मैं उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर ज़ब्त की। वो आँखें मीच गईं। पूरी शिद्दत से उसकी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस किया। एक बेकरार तमन्ना जगी, गर्दिश माहो-साल यहीं इस लम्हे में रुक जाए। इस तिलिस्मी माह में वो पेशानी से पेशानी टकराए बोलने लगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ शनाया, इतनी कि अपनी मोहब्बत के जुनून से ही डर जाता हूँ। कुछ भी हो, हालात जैसे भी हों, मुझ पर गुस्सा करना, खफा हो जाना, शिकवा करना, मगर कभी मेरी मोहब्बत पर शक मत करना। खुदा की कसम मर जाऊँगा। बाकर, शनाया ने तड़प कर यकदम ऊपर देखा। बाकर ज़मान की आंखों में मोहब्बत की शिद्दत की नमी और सुर्खी थी। शनाया समझ नहीं सकी, क्या कहे? इस समय कोई अल्फाज इस मेयार का मिला नहीं, जो उसकी कैफियत को बयान कर सके। वो बस नफ़ी में सर हिलाने लगी और अगले ही पल उसके सीने में छुप गई। बाकर ज़मान ने इसके सर को चूमते हुए इसके गिर्द बाहों का मजबूत हिसार बांध दिया। शनाया ने सख्ती से आंखें मीच लीं और पलकों की बाढ़ तोड़े दो आंसू रुखसारों पर बह निकले थे, जिनमें खुशी थी हासिल की, दुख था कठिन काटे हिजर का, डर था बिछड़ जाने का। मोहब्बत में बिछड़ जाने का खौफ जानलेवा होता है और यहाँ ये जान लिए बिना जान छोड़ता भी नहीं। महबूब की गुर्बत, महबूब भी वो जो उसका शौहर था। ये गुर्बत का ऐसा लम्हा था जब वो मुकम्मल थी, इतनी मुकम्मल कि उसकी हर ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना, जुस्तजू उस लम्हे में दम तोड़ गई थी। यही वो लम्हा था जिसे ज़िंदगी कहा जाता है। जिस ज़िंदगी में ज़िंदगी थी, मगर हमेशा ज़िंदगी एक सी कहाँ रहती है? ज़िंदगी में भी ज़िंदगी की खलाका रह जाता है। शनाया को वो सब कुछ मिल गया था, जिसकी उसको ख्वाहिश, तमन्ना थी। एक बार उसने सब अपनी मर्ज़ी, जुनून और ज़िद से हासिल किया था, लेकिन इसका हासिल अधूरा रहा। अधूरे हासिल की अज़ियत लाहासिल से भी बुरी थी, जो उसने पल-पल झेली। सब कुछ पाकर भी उसका दामन खाली रहा, दिल बेचैन रहा, रूह प्यासी, तशना रही। फासला सिमट गया, मगर उसका सफ़र सिमट न सका। वो हालते सफ़र में ही रही। अल्लाह ने उसे उसके हाथों ही तोड़ा, जिसे उससे मोहब्बत, बेहद मोहब्बत थी। और इसी टूट-फूट में उसका मन बदला। उस पर अल्लाह ने रहमत की। उसे अपनी खामियाँ, ऐब नज़र आने लगे। तभी उसके ख़यालात बदले। ख़यालात सोच बदली, तो अमल बदल गया और फिर नताइज बदलने लगे। उसके फासले सिमटने लगे। मुसाफिर की थकन उतरने लगी। उसे सुकून मिलने लगा। वो रास्ता जिस पर चलकर इंसान दुनिया और आखिरत संवारता है, वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। जब सांसें ख़त्म हों, तो उसी रास्ते पर हों। अल्लाह तक पहुँचने के यूँ तो बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अल्लाह का पसंदीदा रास्ता उसकी मखलूक से मोहब्बत है। अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस नावल को अब हम लोग शुरू करने लगे हैं, तो हमारे साथ ही रहिएगा और अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा से इसी नावल की शुरू की एक साथ के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।